नमस्कार दोस्तों, आप चाहे MLM सेल्स में हो या किसी और सेल्स में, आपकी प्रेजेंटेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप प्रोडक्ट पर नहीं, क्लाइंट के सॉल्यूशन पर फोकस करें। आप अपनी ग्रिड पर नहीं, क्लाइंट की नीड पर फोकस करें। सेल्समैन 80% बोलता है और क्लाइंट 20% बोलता है, जबकि अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए सेल्समैन को 20% बोलना चाहिए और क्लाइंट से 80% बुलवाना चाहिए। यहाँ पर 6 छोटे परंतु बहुत प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को दमदार बना देंगे। नंबर 1, पुल बनाना या सेतु बंधन। नंबर 2, सिर हिलाने की तकनीक। नंबर 3, न्यूनतम प्रोत्साहक। नंबर 4, आंखों पर काबू कैसे करें। नंबर 5, मिररिंग। नंबर 6, पेसिंग। चलिए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, पुल बनाना या सेतु बंधन। सेतु बंधन या पुल बनाना एक ऐसी तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं या आपका क्लाइंट बहुत कम बातें करता है। फॉर एग्जाम्पल, सू एक डिस्ट्रीब्यूटर है और वह अपने क्लाइंट फ्रेड जो कि कंप्यूटर कंपनी में काम करता है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। आप इस बिजनेस में कैसे आए? मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। इस संबंध में सू के पास ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा। आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए गए इस छोटे जवाब ने सू को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। छोटे जवाब देने वाले क्लाइंट को संभालने का श्रेष्ठतम तरीका यह है कि उससे चर्चा करते समय पुल बनाएं, जैसे अर्थात, यानी, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब आपने, इसका मतलब है। जब सू ने इन पुलों का यूज किया तब सू और फ्रेड की कन्वर्सेशन इस तरह हुई। आप इस व्यवसाय में कैसे आए फ्रेड? मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी, यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी में सुधार के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करने में मदद करता था जिससे जिंदगी आसान हो जाए। उदाहरण के तौर पर कल ही की बात है। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। इस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्या थी। नंबर 2, सिर हिलाने की तकनीक। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। सहमति और सहयोग हासिल करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमति के शब्दों के साथ समाप्त करें, जैसे नहीं क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है? ठीक है ना? सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। जब आप सुने तो एक हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इन संकेतों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि इससे क्लाइंट को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 3, न्यूनतम प्रोत्साहक। जब दूसरा आदमी बोल रहा हो तो न्यूनतम प्रोत्साहक के प्रयोग द्वारा उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे अच्छा, आह, सच, फिर क्या हुआ? नंबर 4, आंखों पर काबू कैसे करें। सोच से पता चला है कि आमने सामने की प्रस्तुति में किसी आदमी के दिमाग तक पहुंची जानकारी में से 87% आंखों के माध्यम से पहुंचती है, 9% कानों के द्वारा और बाकी 4% अन्य इंद्रियों के द्वारा। नंबर 5, मिररिंग। जब दो लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकार होते हैं तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्राएं, यहाँ तक कि एक जैसे हाव भाव अपना लेते हैं। इस व्यवहार का उद्देश्य दोनों के बीच तालमेल बनाना है।
बंदर जो देखता है वही करता है। वे एक जैसी मुद्राओं में खड़े हैं। उन्होंने अपने गिलास एक ही तरह से पकड़े हुए हैं। उनकी पोशाक एक सी है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है। अच्छा तालमेल बनाएं। जब आप किसी नए आदमी से मिलें तो आप अपनी बैठने की मुद्रा, देह कोड, हाव भाव और आवाज के लहजे को कॉपी करें। जल्दी ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है। नंबर 6, गति निर्धारित करना यानी कि पेशिंग। आवाज का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक से हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। कभी भी सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा तेज गति से ना बोलें। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज्यादा तेजी से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। दोस्तों, ये बातें मैंने सवाल ही जवाब है जो कि हिंदी वर्जन है क्वेश्चंस आर द आंसर्स के एक चैप्टर से बताई हैं। अगर आप ये बातें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और यदि आप ऐसी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।